नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो वेलकम टू वन मोर जर्नी। तो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं रायपुर से निज़ामुद्दीन के बीच 22867 दुर्ग निज़ामुद्दीन हमसफ़र एक्सप्रेस में। और इसका रूट है दुर्ग से निकल के रायपुर होते हुए बिलासपुर ना जाके बिलासपुर का जो अल्टरनेट स्टेशन है उसलापुर, वहाँ से होके सागर कटनी के रास्ते पहुँचती है ये निज़ामुद्दीन अगले दिन सुबह 7 बजे। और ये निकलती है सुबह 11:10 में दुर्ग से। वीकली ट्वाइस चलती है ये गाड़ी दुर्ग से निज़ामुद्दीन के बीच में। और इसका नंबर है 22867। रायपुर पहुंचने का इसका टाइम है 11:45। अभी थोड़ा सा लेट है गाड़ी 10-5 मिनट का। चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गाड़ी का अराइवल। दस मिनट के डिले के साथ हम लोग निकले हैं रायपुर जंक्शन से। एक्चुअली 10 मिनट नहीं है, 15 मिनट के डिले है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकली है अपनी गाड़ी और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे यहाँ पे खड़ी है आगे। प्लेटफॉर्म 6 पे खड़ी है 12536 रायपुर से लखनऊ के बीच चलने वाला गरीब रथ सुपरफास्ट, जिसका रेट शेयरिंग है लखनऊ भोपाल के साथ। DDU का वेब 4 हॉल कर रहा है गरीब रथ को। और सबसे खास बात यह है कि अपना आज एकदम लास्ट कोच है और इसके बाद जनरेटर कारी है बस। और ये रहे हम लोग निकल गए रायपुर जंक्शन से। वो जो एक्सट्रीम वाला लाइन जाता है वो दिख रहा है आपको, वो जा रहा है विशाखापट्टनम की तरफ। साउथ वाला लाइन है वो, और इसीलिए रायपुर को जंक्शन बोलते हैं। और हम लोग बढ़ गए बिलासपुर वाले लाइन की ओर। अपना नेक्स्ट स्टॉप है भाटापारा। चलिए आपको वहीं पे मिलता हूँ। सात का टाइम है, ठीक है। देखते हैं वैसे
बिलासपुर का जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ से 3 लेन आके मिलती है। एक कटनी से आ रही है और एक रायपुर से होते हुए आती है और एक सीधा बढ़ जाती है रायगढ़ की तरफ, तो इसलिए जंक्शन बोलते हैं। और जो ट्रेन को रायपुर होते हुए या दुर्ग होते हुए कटनी की तरफ बढ़ना है तो उसको पहले बिलासपुर जंक्शन आके वहाँ से लोकल रिवर्सल करके आगे बढ़ते थे। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसलापुर का एक अल्टरनेटिव स्टेशन बनाया गया है बिलासपुर जंक्शन का। तो अभी कुछ गाड़ियों को इधर डाइवर्ट करके बिलासपुर ना जाके इधर डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ गाड़ियाँ हैं जैसे अपना छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति हो गया या फिर दुर्ग जम्मू तवी हो गया, उसको अभी बिलासपुर भेज के बिलासपुर से लोकल रिवर्सल करके आ रही हैं। तो फ्यूचर में वो बैग उसको उसलापुर दे दिया जाएगा, मतलब बिलासपुर से डाइवर्ट कर दिया जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ रहे हैं उसलापुर की तरफ, दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ पे आ रहा है। 15 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं उसलापुर और हम लोग ने तो बहुत सारी बातें की है उसलापुर के बारे में। 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको डिपार्चर। छोटा सा स्टेशन है लेकिन एक ऑल्टरनेटिव देने के कारण हम लोग को लोकल रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत सा टाइम से हो जाता है अपनी गाड़ी को। घर आया हुआ था, सीधा निकल गया था थोड़ा। देखिएगा गेट पीछे आ रहा है।
घने जंगलों के बीच बसा हुआ भनवर टंग को हम लोग कभी स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पे ब्यूटीफुल सा कर अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं इस रास्ते में आने वाला वन एंड ओनली टनल। दो मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल गए पेंड्रा रोड से। अब अपना अगला स्टॉप रहेगा अनूपपुर जंक्शन।
ऑलमोस्ट 45 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे अनूपपुर जंक्शन। और अनूपपुर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से 3 लेन आई हुई है, एक जिसमें से हम लोग आ रहे हैं और एक सीधा बढ़ जाता है कटनी की तरफ और एक लाइन यहाँ से जाता है अंबिकापुर की तरफ, तो इसलिए जंक्शन बोलते हैं अनूपपुर को। ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं अनूपपुर से अपना डिपार्चर। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल गए अनूपपुर जंक्शन से। इसके बाद अपना अगला स्टॉप रहेगा शहडोल। बैंक में तसा टावर शायद लग रहा था थोड़ा। चल सर गाड़ी अवेलेबल है क्या? आपके 2100 में दे दूंगा मैं। यार काम आ जाता है अपने एक्सीडेंट। शहडोल से निकलने के बाद एकदम अच्छी खासी रफ्तार में गाड़ी चल रही है। गाड़ी का अगला स्टॉप है उमरिया और रात को 7:30 बजे पहुंचेगी कटनी मुरवाड़ा। और वहां पे मैंने अपना खाना भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। चलिए अब खाने का भी रिव्यू देता हूँ आपको। बल्कि यहाँ की जो सीनरी है एकदम मस्त लग रहा है। हाँ अभी मैं 2 का चेप पे डेग सके में से एक ही है। छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है बीर सिंहपुर। शाम के टाइम पे एक अच्छा सा हॉल्ट है, अनशेड्यूल्ड हॉल्ट है लेकिन एक प्यारा सा हॉल्ट।
ऑलमोस्ट 55 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे उमरिया। एट लास्ट पहुँच ही गए हम लोग, ऐसा फीलिंग हो रहा है। और अपना कोच एकदम लास्ट में होने के कारण खाने पीने के लिए भी कुछ सामान वगैरह नहीं आ रहा है। पेंट्री कार वाले भी मुझे कुछ 2-2.5 घंटे पहले दिखे थे, बाद में पानी बोतल के लिए भी कोई नहीं आया। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे उमरिया में, और हम लोग का अगला स्टॉप रहेगा कटनी, जिसका एक्चुअल राइट टाइम है पहुँचने का 7:30 को। और गार्ड साहब ने सिग्नल दे दिया है, अपनी गाड़ी भी चल पड़ी है। अब अगला स्टॉप रहेगा कटनी मुरवाड़ा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर उमरिया अपना लास्ट स्टॉप है, और कटनी मुरवाड़ा रहेगा अपना वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर। कटनी पहुंचने का अपना राइट टाइम 7:30 PM। अब देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुँचते हैं कटनी मुरवाड़ा। कटनी मुरवाड़ा से अभी हम लोग 11 किलोमीटर की दूरी में झलवाड़ा नाम के स्टेशन पर रुके हुए हैं। अभी हम लोग बहुत लेट चली है गाड़ी अभी हमारी, 40 मिनट्स तो हम देरी से पहुँचेगी कटनी। और मैंने अपना फूड भी वहीं पे ऑर्डर कर लिया कटनी में ही। अब देखते हैं हम लोग अपना फूड वगैरह कब तक लेंगे, और उसका रिव्यू वगैरह दूंगा मैं आपको। अभी तक हम लोग साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में ही है, ये झलवाड़ा स्टेशन भी उसी के अंदर आता है। और इसके बाद कटनी जो शुरू होगा वो शुरू होगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर। पता नहीं क्या दिक्कत है। इसके पहले हम लोग जब निज़ामुद्दीन से रायपुर आए थे सेम हम सफ़र में, तो तब भी गाड़ी डिले थी 45 मिनट्स की, और अभी भी गाड़ी डिले है 40 मिनट्स का। पता नहीं हम सफ़र होने के बाद भी हम लोग इतना क्यों राइट टाइम कहीं भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। पीछे लखनऊ गरीब रथ भी आ गई है झालवाड़ा स्टेशन में। एकदम पैरेलल रेस हो रहा है अपना। तो देखो लोकोमोटिव भी हाँ बोल रही है। और शायद इसको भी क्लियरेंस नहीं मिला है, शायद ये भी रुकेगी गाड़ी।